जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का मैं एक बार फिर से अपने चैनल सिद्धाश्रम मार्ग पर स्वागत करता हूं। और जो विषय आज लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, जिस विषय को लेकर आज मैं चर्चा करूंगा वह वशीकरण से संबंधित है। वशीकरण क्रिया, वशीकरण प्रयोग और जो वशीकरण के छोटे छोटे टोटके होते हैं वो कब प्रभाव देते हैं और कब प्रभाव नहीं देंगे और क्या क्या उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इस विषय को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो सबसे पहले मैं कहना आपसे यही चाहूँगा कि जब आप वशीकरण का प्रयोग करवा रहे हों या कर रहे हों तो आपके मन में, हृदय में पाप या फिर किसी का अहित करना ये चीज़ें कदापि ना ही होनी चाहिए। ठीक है ना। आप अगर वशीकरण क्रिया करवा रहे हों तो जैसे पति पत्नी में मनमुटाव, दूरियां, रिश्तों में दरार उत्पन्न हो गई हो तभी इन प्रयोगों को करें। या प्रेमी प्रेमिका के लिए कर रहा हो तो आपके हृदय में सामने वाले के प्रति सच्ची मोहब्बत होना अति आवश्यक है और आपका विचार उससे विवाह का होना चाहिए। ठीक है ना। आप ऐसे ना करें कि आप को अपनी काम वासना पूर्ति हेतु वशीकरण का प्रयोग करें, तो वहाँ ये वशीकरण कार्य करेगा ही नहीं। और करेगा भी तो उल्टा आप ही उसके वशीभूत हो जाओगे और पागल की स्थिति आपकी बन सकती है। क्योंकि शक्तियाँ जो हम लगाते हैं वशीकरण में वे जो होती हैं वे हमारी सोच से कहीं आगे उनकी सोच होती है। ठीक है ना। हम अपना दिमाग चलाते हैं कि हम तो अपनी काम वासना पूर्ति है तो इस वशीकरण को करवा लेते हैं और एक बार हो जाए तो जहाँ पूर्ति हुई तो फिर हम इस इंसान को, सामने वाले को धोखा दें या फिर इसे छोड़ दें अपनी पूर्ति हो जाने के बाद। तो शक्तियाँ भी वहाँ कार्य नहीं करती, या करती भी तो हैं तो वो हमें एक तरह से सबक सिखा देती हैं, वो उल्टा आप उसके वशीभूत हो जाओगे। ठीक है ना। तो जो वशीकरण क्रिया है, सम्मोहन क्रिया है, आकर्षण क्रिया है, यह रिश्तों को जोड़ने की क्रिया है। रिश्तों को जोड़ने की क्रिया है। जिन रिश्तों में दरार आ चुकी है उन दरारों को भरने की क्रिया है। रिश्तों में मिठास घोलने की क्रिया है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को समझें। वहीं कुछ चीज़ें वशीकरण में सात्विक देवी देवताओं के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं और कुछ चीज़ों में तामसिक चीज़ों को लगाया जाता है, जैसे बेताल या फिर जिन्नात का भी इस्तेमाल हो सकता है। और कई सारी चीज़ें शमशान की होती है जिनके द्वारा यह क्रियाएं की जाती हैं। अब सामने वाले के ऊपर ये आधारित होता है कि सामने वाले के ऊपर क्या चीज़ सही लागू होती है। अब देख लीजिए, जैसे कि किसी मशानी क्रिया द्वारा पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका में किसी तीसरे ने बीच में आकर के जो दरार पैदा कर दी है और उनको अलग कर दिया है, किसी तामसिक चीज़ को लगाया गया है, जैसे कि कोई जिन या प्रेत या मशानी द्वारा रिश्तों को तोड़ दिया गया है किसी तीसरे ने बीच में आकर के, तब हमें उससे कई पावरफुल जो शक्ति होती है तामसिक, उसी का सहारा लेना पड़ता है। फिर वहाँ सात्विक शक्ति कार्य शायद लेट करेगी तो ज़रूर, लेकिन वो उसमें थोड़ा विलम्ब हो जाता है। तो वहाँ पर उससे भी पावरफुल तामसिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है जिससे वापस रिश्तों को जोड़ा जा सके। फिर वहाँ डायरेक्ट शमशान काली के हाथों में हमें वह केस देना पड़ता है और शमशान काली के नीचे की जितनी भी शक्तियाँ हैं वह सब चलती हैं। ठीक है ना। वहाँ माँ से कहना पड़ता है कि माता, इस जो तीसरा व्यक्ति है इसने गलत तरीके से आकर के बीच में रिश्तों में खटास पैदा की है और रिश्तों को तोड़ा है, और ये व्यक्ति विशेष जो है यह इस कन्या से विवाह करना चाहता था और सच्चा प्रेम करता था,
तो इस तरह की बातें माँ के सामने भी रखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो माँ उन्हें देखती है कि क्या ये सही कह रहा है या गलत, वो सब का विश्लेषण करने के बाद ही हमारे कार्य को कर देती है और वह जो बाधा है, अड़चन होती है, उसे समाप्त कर देती है और फिर से रिश्ता, मधुर संबंध रिश्ते में स्थापित हो जाते हैं। भोग प्रक्रिया होती है, उसके लिए भी शमशान में शमशान माता काली की हाजिरियाँ देनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो ये घर में रह कर के नहीं होता कि आपको मैं कह दूं कि आप घर में रहकर ये टोटका कर लें या ये प्रयोग, ये मंत्र जप कर लें, तो वहाँ से नहीं होगा। वहाँ कई सारी बंधन लगे होते हैं, घरों पे कुल देवता होते हैं, तो वहाँ से कार्य होते नहीं हैं। इनके लिए आपको जब इतना प्रचंड तरीके से जो वशीकरण क्रिया होती है, उसके लिए शमशान का रुख करना ही पड़ता है। तो आप उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो वशीकरण सबसे जटिल प्रक्रिया है। वो इसमें जो कई साधक हैं वो अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं, लूट जाते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, वह समाधान नहीं करते। तो समाधान जो होता है वह उतनी ही उसमें मेहनत भी लगती है और जो इनका भोग प्रसाद होता है उसमें पैसा भी उतना ही खर्च होता है, ठीक है ना। तब आपका पक्का जो है वशीकरण होता है और आपका जो रिश्ता टूट चुका होता है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, वापस से स्थापित हो जाता है। तो जब कोई कार्य हो तो गारंटी के साथ हो, और होना ऐसा हो नहीं सकता। जब वशीकरण क्रिया जब मैं कोई वशीकरण का केस हाथ में लेता हूँ तो उसमें होना ही होना है, बशर्ते आप झूठ ना बोलें और आपका प्रेम सच्चा हो, आप सामने वाले को आप धोखा ना दे रहे हो, आपका इरादा विवाह का हो। चाहे वो स्त्री के लिए वशीकरण करना हो, चाहे वो किसी पुरुष के लिए वशीकरण करना हो, तो दोनों ही क्रियाओं में ये चीज़ होना अति आवश्यक होता है। अब आप कई चीज़ें करने बैठ जाते हैं यूट्यूब पर देख करके। देखिए, जो छोटे छोटे टोटके होते हैं, विधि होती है, वे जो छोटे छोटे रिश्तों में दरार हो जाती हैं उनके लिए होता है, ठीक है ना। जब कोई तीसरा आकर के हमारे रिश्तों को तोड़ देता है, ठीक है ना, किसी शमशान क्रिया द्वारा उच्चाटन क्रिया कर देता है, दोनों में लड़ाइयाँ करवा देता है, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, तब बहुत ही जो आवश्यक हो जाता है वह फिर हमें जो है प्रचंड वशीकरण क्रिया करनी ही पड़ती है, जो शमशान से की जाती है, जो शमशान माता काली के द्वारा ही वह क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, उनके माध्यम से ही। तो आप स्वयं करने से बचें, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप स्वयं ना करें, क्योंकि आप स्वयं करेंगे तो तब आप करें यह क्रियाएं जो टोटके वगैरह भी होते हैं, जब आपका प्रेम सच्चा हो। पहले ये देख लें कि आप इच्छा पूर्ति क्या है, आपकी मनोकामना क्या है। क्या केवल भोग विलास के लिए आप उस व्यक्ति विशेष को प्राप्त करना चाहते हैं, या आपका उद्देश्य विवाह का है। अगर विवाह का है तब आप उससे सच्चा प्रेम करते हैं, सामने वाले से, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विवाह का आपका उद्देश्य हो, अगर प्रेमी है, आपका प्रेमिका है, तभी आप वशीकरण क्रियाएं करवाएं या आकर्षण सम्मोहन क्रिया करवाएं या करें, अन्यथा ना करें। अगर आपका उद्देश्य भौतिक पूर्णता, मतलब आपका उद्देश्य केवल कामुकता को पूर्ण करना है अपने प्रेमिका द्वारा, ठीक, तब ये उल्टा हो जाएगा इसका असर, कि आप किसी से करवाएंगे भी वशीकरण क्रिया तो आप पागल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आप ही उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, वो नहीं आपकी तरफ आएगा। इससे उल्टा होगा। आप तो झूठ कह देंगे सामने वाले से, करवाने वाले से, कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मन में ये सोचेंगे कि मेरा कार्य हो जाए, मुझे तो आप इससे काम पूर्ण जो है, वो जो कामुक इच्छा जो है वो पूर्ण करनी है, मुझे तो उसके साथ विलासता जो होती है, ठीक है ना, सेक्स वाली भावना आएगी आपके मन में कि एक इच्छा मेरी पूर्ण हुई तब मैं इसे को छोड़ दूंगा या धोखा दे दूंगा, मैं तो ये काम मेरा हो जाए और मैं गुरुजी से पैसे दे करके ये कार्य करवा लूँ। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप ही उसके वशीभूत हो जाएंगे सामने वाले के, वो नहीं होगा, आप हो जाएंगे, और आपके दिमाग पे इतना असर होगा कि आप पागल भी हो सकते हैं। तो शक्तियाँ सब देखती हैं, हमसे ज़्यादा सोचती हैं, हमें परखती हैं, तो हमें सही होना है, ठीक है ना, गलत नहीं होना। तब वशीकरण 100% कार्य करेगा। अगर आप सामने वाले को प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप तब आगे बढ़ें इन क्रियाओं में।
और वशीकरण और आकर्षण, सम्मोहन, ये सभी चीज़ें कार्य करती हैं, लेकिन कहाँ किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए यह भी अति महत्वपूर्ण है। हमको ऐसी शक्तियों का उपयोग वशीकरण में नहीं करना चाहिए जो साइड इफ़ेक्ट भी हों, जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे जिन जिन्नातों का इस्तेमाल जो करते हैं लोग वशीकरण क्रिया है, तो उनके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट निकल कर आते हैं। इनका इस्तेमाल ना करें। छोटी छोटी भूत प्रेतों का इस्तेमाल वशीकरण में ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जाते नहीं हैं, फिर उस व्यक्ति विशेष के अपना एक तरह से उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। कार्य होने के बाद भी वापस अपने स्थान पर भेजना इनको मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहाँ बड़ी शक्तियाँ होती हैं, जब सीधा ही केस हम शमशान काली के हाथों में दे देते हैं, तो माँ शमशान काली के जो गण होते हैं, जो उनकी योगिनियाँ होती हैं, वह कार्य करने के बाद में स्वयं ही वापस माता के पास चली जाती हैं। ठीक है ना। तो ये केस जो होता है, सोच समझ कर आप इन कार्यों को करवाएं और सही व्यक्ति का आप जो है चुनाव करें वशीकरण क्रिया हेतु, क्योंकि यह क्रिया करने को तो हर कोई तैयार बैठा है आज कि हम कर देंगे 4 दिन में, 5 दिन में, 21 दिन में, लेकिन होता किसी से है नहीं। कर वही पाएगा जिसमें दम हो और जिसने प्रैक्टिकली रूप से मामले सोल्व भी किए हुए हो। ठीक है ना। तो आज ये छोटी सी जानकारी आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद है आप समझे होंगे। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय हो।